वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है एड्स। एड्स को हम HIV भी कहते हैं। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HI फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जो HIV वायरस की वजह से स्प्रेड होती है। अब HIV क्या है? इज़ अ वायरस डैट अटैक्स सेल डैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस। मतलब ये जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो हमें एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं वायरस जी, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको अटैक करना शुरू हो जाता है, उसके सेल्स पे अटैक करना शुरू है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, ये शेप होती है वायरस की। उसके बाद देयर इज़ नो क्योर बट इट इज़ अ ट्रीटेबल विद मेडिसिन। उन्होंने कहा कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है अगर किसी को ये डिज़ीज़ हो जाए तो, लेकिन ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं। अब क्या होती है HIV? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज़ एन इन्फेक्शन दैट अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है कौन? HIV। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत एडवांस स्टेज होती है, बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है ये। HIV क्या करता है? HIV टारगेट दी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स वीकनिंग द इम्यून सिस्टम। अब वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, और क्या करता है, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है तो उसके ख़िलाफ़ हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, दिस मेक इट ईजियर टू गेट सिक विद डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन एंड सम कैंसर्स। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमें TB हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है हमारी बॉडी में, या कैंसर सेल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, HIV is spread from the body fluids of an infected person including blood, breast milk, semen and vaginal fluids। उन्होंने कहा कि HIV किस तरह मोस्टली बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, जो अगर कोई एक इंसान है उसको इन्फेक्शन हो गया, एड्स हो गया, तो उसके जो बॉडी फ्लूइड्स होंगे, लाइक उसका अगर कोई ब्लड है या उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है या सीमन है या वजाइना का फ्लूइड है, अगर वो मतलब फैल सकता है इसके थ्रू। इट इज़ नॉट स्प्रेड बाय किसीज हग और शेयरिंग फूड। ठीक है, ये मतलब हग किस और फूड शेयर करने से नहीं फैलता। इट कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम द मदर टू हर बेबी। ये मदर से बच्चे को भी हो सकता है कि अगर एक माँ है उसको एड्स है तो चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे को भी एड्स हो। सिम्टम्स क्या होंगी? स्वेयर हेडेक होगी, बहुत शिद्दत की सर दर्द होगी, बॉडी रैश, स्किन पे दाने बन सकते हैं, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं जिसमें लिम्फ बन रहा होता है तो ये क्या करते हैं, वो स्वॉलन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। अल्सर इन द माउथ, मुंह में छाले बन सकते हैं। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द हो सकता है। एनलार्जमेंट, मतलब कोई भी ना कोई ऑर्गन जो है वो एनलार्ज हो सकता है। मसल एचिज, मसल वीकनेस होगी उसको। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी कि किस तरह जी एड्स फैलता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। ठीक है, शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी ऐसे एक इंसान इन्फेक्टेड है उसके साथ अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं या उस जो नीडल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा है ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। उन्होंने कहा है कि ये अगर कोई माँ है उसको एड्स है तो बच्चे को भी फैल सकता है। इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको एड्स है तो उसके जो ब्लड है उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। उसके बाद टेस्ट करवाएंगे, डायग्नोस किस तरह करेंगे? HIV टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम एड्स को डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होंगे? पहले हमने पढ़ा कि इसका कोई क्योर नहीं होता एड्स का। ठीक है, वंस यू हैव द इन्फेक्शन योर बॉडी कांट गेट रिड ऑफ इट। उनका अगर एक दफ़ा आपको एड्स हो जाना है ना तो फिर आपको इम्यून सिस्टम है ना वो काम का नहीं रहेगा। ठीक है, however there are many medication they can control HIV and prevent complication। बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो HIV को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, लेकिन उसके बाद जो आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उससे बचाती हैं। दीज मेडिकेशन को हम क्या कहते हैं? वायरल थेरेपी, ART थेरेपी कहते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये वायरल है तो हम एंटीवायरल थेरेपी देंगे।
Everyone diagnosed with HIV should be started on ART regardless of their stages of infection और complication. अगर किसी को भी HIV है तो उसमें ART मतलब हम करवाते हैं, ठीक है, बजाय ये देखने के कि कौन सी स्टेज है. ART is usually a combination of 2 or more medication for several different drug classes. कि ART क्या होती है? ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें हम डिफरेंट क्लासेज यूज़ करते हैं ड्रग्स की, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब केमिकल्स की ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है. दीज अप्रोच हैव द बेस्ट चांस ऑफ लोअरिंग द अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड. ये ऐसी अप्रोच है कि जिसके थ्रू हम HIV को अपने ब्लड में कम कर सकते हैं. देयर आर मैनी ART ऑप्शन दैट कंबाइन मल्टीपल HIV मेडिकेशन इज़ इनटू वन पिल टेकन वंस डेली, ठीक है. इसमें उन्होंने कहा कि हम डिफरेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन देनी होती है और वो रोज़ देनी होती है. ओके जी, हमारा आज का एड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.